चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरे जोर शोर के साथ जुटी है। इस बीच महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश की नजरें आज महाराष्ट्र के लोगों की ओर है। हमारा गठबंधन मजबूत है। हमारी योजनाएं, हमारा एजेंडा, हमारा प्रचार, हमारे उम्मीदवार बहुत बेहतर हैं और इस सरकार के कामकाज को भी लोग देख चुके हैं। हमारा चुनाव प्रचार सकारात्मक है। भाजपा सरकार चाहे वो केंद्र में हो या महाराष्ट्र में, केवल और केवल वोट की राजनीति करती है। महाराष्ट्र चुनाव को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस बीच एक बार फिर उन्होंने महाराष्ट्र में चुनावी रैलियां की। इसमें उन्होंने विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव अधिकारियों द्वारा उनके बैग चेक किए जाने का वीडियो भी साझा किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने पूर्व में सवाल उठाए थे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई महायुति नहीं होगी क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि महायुति एकनाथ शिंदे को सीएम या एलओपी नहीं बनाएगी। महाराष्ट्र के लोगों को प्रधानमंत्री के बयान पर भरोसा नहीं है। ये महाविकास आघाड़ी है। हम तीन एक साथ हैं, हम एक हैं और हम महाराष्ट्र में आपसे ज्यादा सुरक्षित हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के एक बयान पर प्रतिक्रिया दी। शर्मा ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में घुसपैठिए कांग्रेस का वोट बैंक है। उन्होंने सुझाव दिया कि घुसपैठियों और कांग्रेस सदस्यों दोनों को बांग्लादेश भेजा जाना चाहिए। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव संपन्न होने के बाद आगामी 2025 विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही सियासी मंच तैयार किया जा रहा है। इस कड़ी में राजद ने भाजपा पर पोस्टर के जरिए हमला बोला है। राजद द्वारा यह हमला यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे को लेकर किया गया है। पटना स्थित राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर के जरिए राजद ने यह बताया है कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे। झारखंड के महगामा विधानसभा क्षेत्र में जोरदार भाषण देने के बाद राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मंजूरी नहीं मिलने के कारण उड़ान नहीं भर सका। इस मामले पर बोलते हुए महागामा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह ने कहा, सिर्फ इसलिए कि पीएम देवगढ़ में है, राहुल गांधी को उस क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई। प्रोटोकॉल है जिसे हम समझते हैं, लेकिन कांग्रेस ने 17 साल तक देश पर शासन किया और किसी भी विपक्षी नेता के साथ ऐसी घटना नहीं हुई। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी जी देश से नफरत फैलाने का काम करते हैं। संविधान गांधी परिवार ने नहीं पढ़ा। राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए कि इनकी दादी ने संविधान के साथ क्या खेल खेला था। 1975 में संविधान की सारी पावर खत्म करके 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया था। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस समय दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है उसमें गाड़ियों का प्रदूषण ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। इसे दिल्ली के अंदर जो भी BS3 पेट्रोल और BS4 जो डीजल की गाड़ियां हैं उन पर रोक लगा दी गई है। इसी तरह से दिल्ली के अंदर जो बाहर से BS3 पेट्रोल और डीजल वाली बसें आती हैं उन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भाजपा की आलोचना की। उस पर मुद्दों को सांप्रदायिक बनाकर विभाजनकारी राजनीति में शामिल होने, देश को विभाजित करने और संविधान का अनादर करने का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से भाजपा के कार्यों को करीब से देखने का आग्रह किया। अपने हमले को और तेज करते हुए उन्होंने पार्टी पर मनगढ़ंत कहानियां और झूठ से जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया, कि मानते हुए कि वे जवाबदेही से बच सकते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने जनजातीय गौरव दिवस पर कहा कि आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर भुवनेश्वर के जनता मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर हमने ओडिशा के समग्र विकास, शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए कुछ प्रस्ताव रखे। कई योजनाएं शुरू की गई हैं। हम पंचायती राज की ओर से आज से 26 नवंबर तक हर गांव में ग्राम सभा आयोजित करेंगे।